एलोवेरा जूस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी काफ़ी अर्सा पहले। उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर हमें घर में कैसे एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बता दें, और उसको हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल अपने घर में कर सकें। तो ये वीडियो आज पूरी एलोवेरा को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर में उसके ऊपर है। पूरी देखिए, गौर से देखिए, कोशिश कीजिए कोई चीज़ आपसे मिस ना हो और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ होंगे खैर से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने आज ये पड़ा हुआ है एलोवेरा, और ये एलोवेरा के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें कोशिश करूँगा कि सिर्फ जिस तरह से इस वीडियो को मैंने बनाना चाह रहा हूँ वैसे बनाऊँ। एलोवेरा क्या फ़ायदे देता है, क्या काम करता है, इसके ऊपर ये वीडियो आज की नहीं है, बल्कि ये है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं घर में रह के। और अगर आपके घर में लगा हुआ है एलोवेरा, तो फिर उसमें आपने इस्तेमाल करने में कौन-कौन सी एहतियातें करनी है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको आपने बहुत गौर से देखना है। एलोवेरा अमूमन लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं, लेकिन कभी-कभार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हम एलोवेरा बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो फ़ायदा नहीं होता जो आप लोग क्लेम करते हैं या जो नेट पे अवेलेबल है या जो एलोवेरा के बारे में रिसर्चेस बताती हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजूहात में से एक वजह तो ये है कि एलोवेरा के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन असल में इसकी एक होती है एलोवेरा बार्बाडेंस। ये सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि मेडिसिनल वैल्यू रखती है, और इसी एलोवेरा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये आप सबको पता है कि ये कैक्टस फ़ैमिली से है, और इसका इस्तेमाल खाने-पीने में भी, लगाने में भी हर किसी को पता है। तो इसलिए इस्तेमालात के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। अब एहतियातें क्या करनी है और एलोवेरा की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये हमने आज आपको बताना है। अच्छा, एलोवेरा के ऊपर जाइए आप नर्सरी में। अब तो नर्सरी वाले भी इतने समझदार हैं माशाल्लाह कि वो आपको खुद ही गाइड कर देते हैं कि कौन-सा एलोवेरा खाने वाला है, कौन-सा एलोवेरा खाने वाला नहीं है। ठीक है? तो वो आपको खुद भी गाइड कर देते हैं। थोड़ी-सी आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको इसके कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं जिनको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एलोवेरा हमने यूज़ करना है। अब घरों में जो एलोवेरा लगा हुआ है वो अमूमन वही है जो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी एक बहुत बड़ा-सा लेकिन जुड़ा हुआ है। वो लेकिन ये है कि एलोवेरा को पौधे लगाइए और बहुत सारे लगाइए, ठीक है? उसके बाद उन पौधों को लगा के कोई लंबे अरसे के लिए भूल जाइए। लंबे अरसे से मुराद साल, डेढ़ साल, 2 साल के लिए छोड़ दीजिए। और जितना मैच्योर प्लांट होगा, उतने ही उसके स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होंगे जो आपको फ़ायदा देंगे, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे, जो आपको ब्यूटी बेनिफिट्स भी देंगे। अगर आपने छोटे-छोटे से एलोवेरा के जो बेबी एलोवेरा होते हैं, उनको आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो एक मैच्योर प्लांट से होगा। अच्छा, मैच्योर प्लांट की पहचान क्या है? मैच्योर प्लांट की पहचान ये है कि वो चौड़ा होगा। अभी ये मेरे पास जो है ये भी बहुत चौड़ा नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये अभी इतना चौड़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अच्छा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसका ये जो हिस्सा है, ये इसको चौड़ा होना चाहिए, इसको अच्छा बड़ा होना चाहिए। इसको आप दबाएँ तो इसमें प्लम्प सा होना चाहिए। दबाने से ये बिल्कुल फ़ोम की तरह आपको नरम सा लगेगा। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं होने चाहिए, और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काले निशानात नहीं होने चाहिए। तो ऐसा एलोवेरा का लीफ जो होगा वो आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा और वही आपको फ़ायदा देगा। ये तो हो गई इसको ख़रीदने की या लेने की पहचान। उसके बाद क्या करना है कि आपने मैच्योर प्लांट का जो सबसे चौड़ा वाला पत्ता होगा, वो आपने इस्तेमाल करना है, और उसको काटने के बाद आपने, जैसे ये मैंने काटा है, इसको काटने के बाद आपने इसको ऐसे सीधा किसी ग्लास में छोड़ देना है। कम से कम पौन घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं एलोवेरा लेटेक्स। येलोइश कलर का एक साइड से निकलता है, रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है। वो हमने खाने में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? उससे एलर्जीज़ हो सकती हैं, उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए एलोवेरा लेटेक्स का इस्तेमाल हमने नहीं करना। और लोग गलती यही करते हैं कि एलोवेरा काटते हैं
अपने गार्डन से, अपने नर्सरी से लेके आए, गमले से काटा और उसको ऊपर से ये निकाला ग्रीन हिस्सा, अंदर से जेल निकाली और खा लिया। तो ये या लगा लिया, दोनों चीज़ें वो कर सकते हैं। तो इसकी आपने एहतियात करनी है कि जब तक इसका लेटेक्स निकले ना, उस वक़्त तक आपने इसको ना लगाना है, ना खाना है। अच्छा, लगाने में भी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कुछ लोगों को एलर्जीज़ हो सकती हैं। लेकिन खाने में तो इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलोवेरा लेटेक्स का हमने इंटरनल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो अभी ये मैंने काट के रखा है, तो शायद आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो, तो हल्का-हल्का सा इसमें से ये येलो सब्सटेंस निकलना शुरू हो गया है। ठीक है? इसके और बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन अभी मैं आपको हम एलोवेरा लेटेक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम एलोवेरा जेल पे बात कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल पे बात कर रहे हैं। तो जब आपको लगे कि आधा पौन घंटा ये रख लिया आपने ऐसे और ये लेटेक्स आपका निकल गया तकरीबन, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। या दूसरा तरीक़ा ये हो सकता है कि इसी में आप थोड़ा-सा इतना सा पानी डाल दें और पानी में ये डिप हुआ रहेगा, तो फिर लेटेक्स थोड़ा-सा तेज़ी से निकलेगा। मैंने जान के पानी नहीं डाला ताकि आपको बता सकूँ कि ये येलो कलर का जो नीचे हल्का-हल्का सा सब्सटेंस गिलास में जमा हो रहा है, दैट इज़ एलोवेरा लेटेक्स। तो ये हो गया, हमें इसको कैसे हमने इसको लेटेक्स फ्री करना है। एक हिस्सा है ये अभी इसके बाकी हिस्से मौजूद हैं। जब आपको लगे कि ये लेटेक्स इसका निकल चुका है, तो उसके बाद फिर आपने ये ग्रीन हिस्सा इसका निकालना है। एहतियात से, ये साइडों पे कांटे होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, चुभ सकते हैं, तो इसलिए जब भी एलोवेरा को हैंडल करें, तो बहुत एहतियात के साथ कोशिश करें कि वो मोटे ग्लव्स होते हैं, वो पहन लें तो बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ जब इसका प्रिक होता है, तो वो भी आपको थोड़ा-सा नुकसान दे सकता है, क्योंकि इसका जो कांटे से इसका जो ज़ख़म बनता है, जो प्रिक होता है, वो थोड़ा-सा देर में हील होता है। तो इसलिए इसकी एहतियात कीजिएगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा ये आ गया कि हमने एलोवेरा को काट के और ये हमने इसकी ये जेल निकाल के रख ली। अब इसको उठाना और हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ ये देखिए ऐसे पीसेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा आपके पास ये पीसेस हैं। ये बड़ा कोशिश करता हूँ कि उठा के आपको दिखाऊँ। स्लिपरी बहुत होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं एलोवेरा का ये जेल निकल आया। अच्छा, अब ये एलोवेरा जेल निकल आया है, इसको अब हमने क्या करना है? अभी भी हमने इसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना, खाने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हमने क्या करना है कि ये जेल निकाल के, जितनी भी आपने इस्तेमाल करनी है, जेल निकालिए, पानी लीजिए, साफ़ पानी लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर आपने लेना है, जो पानी आप पी सकते हैं वो वाला पानी आपने लेना है। अब इसमें 2 चीज़ें हम इसको मज़ीद प्यूरीफ़ाई कर सकते हैं एलोवेरा को, कि हमने पानी लिया, उस पानी में हम या तो थोड़ा-सा नमक डाल सकते हैं, ये जैसे मेरे पास सॉल्ट क्रशर है, तो मैं इसमें नमक डाल दूँगा। तकरीबन अगर आपके पास 1 गिलास पानी है, तो आप उसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दें। नमक हर घर में हर वक़्त मौजूद होता है। दूसरा तरीक़ा ये है कि 1 गिलास पानी है, तो आपके अगर नमक नहीं डालना चाहते, तो उसमें आप 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। दोनों चीज़ें ठीक हैं, दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप इसमें नमक का इस्तेमाल कीजिए, वो भी अगर पिंक सॉल्ट आपके पास हो तो फिर लाजवाब हो जाता है। अब क्या करेंगे कि हम ये एलोवेरा इसमें डाल देंगे पानी में, ठीक है? तो अब हमने एलोवेरा को डाल दिया है नमक वाले साफ़ पानी में, और अब इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है? बहुत देर तक हमने इसको इस नमक वाले पानी में या सिरके वाले पानी में नहीं छोड़ना, 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे। 5 से 7 मिनट छोड़ने के बाद हम इसको दोबारा निकाल लेंगे और किसी छन्नी में आप डाल लीजिए ताकि सारा पानी निकल जाए और एलोवेरा की जो जेल के पीसेज़ हैं वो आपके पास छन्नी में आ जाएँ। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ जनाब, अभी भी आपने ये करना है कि इसको अब रनिंग ड्रिंकिंग वाटर में, आपने साफ़ खुले पानी में आपने इसको दोबारा 3-4 दफ़ा धोना है, ताकि नमक का असर भी उसमें से निकल जाए, या अगर सिरका डाला हुआ है तो उसका असर भी निकल जाए, और जितना भी मज़ीद कोई लेटेक्स के असरात हैं तो वो उसमें से निकल जाएँ। अब जब आपने 2-3 दफ़ा इसको इसके बाद साफ़ पानी से धो लिया खूब अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर अब आप ये के लिए, ये खाने के लिए या पीने के लिए काबिल इस्तेमाल हुआ।
समझ आई आपको? तो ऐसा नहीं करना आपने कि बस उठाया, खा लिया, उठाया आपने इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं करना आपने। जब आपका ये बिल्कुल एलोवेरा साफ़-सुथरा हो गया, जेल आपकी बिल्कुल क्लीन हो गई, तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आपने इसको एज़ इट इज़ खाना है तो आप खा सकते हैं। कुछ लोग इसका हलवा बनाते हैं, हलवा बना सकते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि एलोवेरा जूस पीना चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एलोवेरा जूस अब कैसे बनाया जाएगा कि जब ये आपका साफ़ हुआ, धुला हुआ एलोवेरा जेल आ गया, तो फिर आपने 1 बाय 1 पार्ट लेना है पानी, ड्रिंकिंग वाटर और एलोवेरा जेल। 1 बाय 1 पार्ट का रेशो ये हो गया कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके पास 1 किलो एलोवेरा जेल है, तो फिर आपने 1 लीटर पानी लेना है। अगर आपके पास आधा किलो एलोवेरा जेल है, तो फिर आपने आधा लीटर पानी लेना है, ठीक है? तो जितनी एलोवेरा जेल होगी ये आपने मेज़रमेंट करके इसका वो जो स्केल्स आते हैं, वज़न करने वाले जो आते हैं, उनसे आपने करके करना है। तो जितना आपका एलोवेरा पल्प होगा, जेल होगा, उतना ही आपने इक्वल क्वांटिटी में पानी डालना है। उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में डालिए, आधा पानी डालिए, ब्लेंडर चला दीजिए, उसके बाद फिर बाकी पानी डालिए और इसको आप डाइल्यूट कर लीजिए। तो ये अब आपका बन गया घर में बना-बनाया होममेड एलोवेरा जूस। और अब इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं जब तक इसमें से स्मेल ना आ जाए या इसमें गंदा सा लेस ना आ जाए, उस वक़्त तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो आप जितने दिन भी हो, डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर में, किस जगह पे आपने रखा हुआ है, तो आप इसको फिर पी सकते हैं। अमूमन इस तरह से बना हुआ अच्छे टेम्परेचर में, अच्छी जगह पे फ्रिज में रखने से ये 1 हफ़्ता चल जाता है। उसके बाद फिर आप इसको ताज़ा बनाइए और उसके बाद फिर ताज़ा बनाइए। तो जब भी आपने पीना हो, जितने अरसे आपने पीना हो, तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है। अब उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको बहुत तफ़सील से मैंने बता दिया कि एलोवेरा को सेलेक्ट कैसे करना है। जितना मैच्योर चौड़ा पत्ता होगा उतना फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद उसको आपने पहले हिस्से में इसका लेटेक्स निकालना है। उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्ट के या विनेगर के पानी में डिप करके रखना है 5 से 7 मिनट। उसके बाद फिर आपने इसको छन्नी में डाल के और 4-5 दफ़ा 3 दफ़ा कम से कम ज़रूर खुले साफ़ पानी में आपने इसको धोना है और उसके बाद फिर ये आपके लिए खाने के काबिल इस्तेमाल होगा। ये वीडियो एक तो ये कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा हुआ था व्हाट्सएप पे भी और मेरे एलोवेरा वाले वीडियो में कमेंट्स में भी कि हम घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वजह से भी दूसरा ये कि कुछ लोगों के बड़े वियर्ड से कमेंट्स आते हैं कि जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी हुई है तो हम बाज़ार से लेके एलोवेरा जूस क्यों ख़रीदें इतने महँगे दामों। तो उनको जवाब ये है भाई मेरे या बहन मेरी कि अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो रॉ फॉर्म में हैं। उसके बाद उनका इस्तेमाल भी अल्लाह ताला ने ही किसी न किसी को अक़ल दी, शऊर दिया, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल सीखा और उसका इस्तेमाल बताया। अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो अल्लाह ताला ने पैदा की है गलत तरीक़े से करेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए इस तरह के कमेंट्स माज़रत के साथ ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस तरह के बेवकूफ़ाना कमेंट्स मत किया कीजिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई बात बता रहा है तो वो किसी वजह से बता रहा है। हर कोई सिर्फ़ पैसे लेके काम नहीं कर रहा होता कि वो आप लोगों की बेहतरी के लिए आपको समझा रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये तरीक़ा अब आप लोग इस्तेमाल करेंगे। घर में भी आप एलोवेरा लगा सकते हैं। जितना पुराना पौधा होगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से एलोवेरा जूस आप अपने घर में बना सकते हैं, कैसे इसको साफ़ कर सकते हैं, इसको टॉक्सिन फ्री कर सकते हैं। ये लेटेक्स थोड़ा-सा टॉक्सिक होता है इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टॉक्सिन फ्री, हेल्दी एलोवेरा जूस घर में बनाइए, एलोवेरा जेल खाने में इस्तेमाल कीजिए, हलवा बनाइए, जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए। ये प्रॉपर एक वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए बना दी है और इस वीडियो को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखिए कि जब भी कहीं एलोवेरा का इस्तेमाल की बात हो तो ये आपके पास एक रेफ़रेंस वीडियो बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको फ़ॉलो कीजिए और अपने इर्द-गिर्द सब लोगों के साथ शेयर किया कीजिए ऐसी वीडियो जो हर एक के इस्तेमाल की होती हैं। तो आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला भी इस बात से खुश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।